वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर हाशमी और आप देख रहे हैं आमिर हाशमी व्लॉग्स। तो आज को एक न्यू वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। युगांडा में एक शख्स ने 7 लड़कियों के साथ बर वक्त शादी कर ली है और ये इन तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस शख्स का नाम हबीब है, जो कि पेशे के एतबार से हकीम है। हकीम साहब ने एक वक्त में 7 लड़कियों से शादी करके एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया है। और जो इनकी बीवियाँ हैं, इनमें एक का नाम ज़ैनब, एक का नाम फातिमा, एक का नाम महरुन्निसा, एक का नाम मदीना, एक का नाम कमल है। और इस तरीके से जो हकीम साहब हैं, आप देखें कितने खुश नज़र आ रहे हैं। इनका भी युगांडा से ताल्लुक़ है और जिस दिन इनका 8 बजे तमाम के तमाम ये 7 दोशीज़ाएँ थी, ये ब्यूटी पार्लर का इन्होंने रुख किया और वहाँ से तैयार होकर जब निकली तो एक स्पेशल मोटर कैट इनका प्रोटोकॉल के लिए इंतज़ार कर रही थी, जिसमें नौजवान लड़के थे। पूरे शहर में इनको घुमाते रहे और इनका ये इकलौता ये जो शौहर है हकीम हबीब, वो इन 7 महिलाओं को जरमट में यकीन करे ऐसा खूबसूरत लग रहा था कि वल्ला इसके बाद क्या हुआ। ये जो पूरे शहर में निकले तो लोगों ने इनका वालिहाना फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया। और इसके बाद शाम को 6 बजे इनके जो बाकायदा तौर पर तकरीब शादी की शुरू हुई, तो हकीम साहब ने इन्होंने अनाउंसमेंट की इन 7 बीवियों के साथ हमेशा बहुत खुश और वफादार रहेंगे। और अपनी बीवियों से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की तमाम के तमाम बीवियां जो हैं इनके साथ वफादार रहें और आपस में हसद ना करें। ये शख्स जो है जिनसी ताकत से माला माल है या नहीं, ये तो इसकी दवाइयाँ ही बता सकती हैं। लेकिन हकीम साहब ने ये भी कहा कि इन्होंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो हिकमत का इनका एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग करने के लिए की है। इससे भी इसकी प्रमोशन हो जाएगी ताकि लोगों को इनका आसानी से पैगाम दिया जा सके। ये अपनी जंग में कामयाब हुए या नहीं हुए, इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखें, पहली तस्वीर देखें जिसमें आप खुद देखें एक औरत या एक दुल्हन, जो इसके पीछे इसका नाम लिखा हुआ है। दूसरी दुल्हन कुर्सी के पीछे और इसका नाम लिखा हुआ है। तीसरी दुल्हन उसके कुर्सी के पीछे इसका नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से 7 जो बाकायदा तौर पर इनकी सीटों पर नाम लिखे गए और सजावट के साथ इनके बैठने की जगह बनाई गई, जबकि ये साहब खुद खड़े रहे। और आपको पता है कि खड़े रहने का कितना मुकाम है। और इस शख्स ने इन सब को जो 7 गाड़ियाँ भी गिफ्ट की। जब ये सैलून से बाहर निकली तो एक ही गाड़ी में सबको नहीं बिठाया गया, हर एक को अलग-अलग इस गाड़ी में बिठाया गया जो इनको गिफ्ट की गई थी। और ये जो हकीम साहब हैं हबीब साहब, इनका वालिद का नाम हाजी अब्दुल है, जिनकी 6 बीवियाँ थी। और इनके जो दादा हैं इनकी भी 7 शादियाँ थी। ऐसे 7 शादियाँ जो हुई हैं वो ही थी। अब बहुत लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि ये इतनी ज़्यादा शादियाँ में इतनी ज़्यादा शादियाँ करने पर जो इम्यूनिटी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है और कानूनी इजाज़त दे, लोग जितनी शादियाँ करना चाहें वो कर सकते हैं। शहर के लोग वहाँ पर कम शादियाँ करते हैं, जबकि देहात के लोग शादियों को करना अपना नस्ब अल-ऐन समझते हैं। और वो समझते हैं कि कानून बना ही इनके लिए है। अगर इससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करें तो वो शायद सही तरीके में इसका भरपूर फ़ायदा ना उठा सकें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हकीम साहब जिस तरीके से इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है, मेन टाइम शादी करके ये साबित कर दिया है कि इनके पास कोई ऐसा कुश्ता या ऐसी कोई दवाई है जो कि बहुत से पाकिस्तानियों को अभी इनकी ज़रूरत है। हकीम साहब बहुत अमीर आदमी हैं, यही वजह है इन्होंने 7 गाड़ियाँ इनको गिफ्ट की हैं। जबकि इसके दादा और बाप की जब शादियाँ हुई थी तो तब इनके पास छोटा सा ही घर था और एक ही कमरा था। और ये तमाम ख़वातीन जो एक ही कमरे में रहती थी और एक ही कमरे में वो थी। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।